अगर आप टॉर्चर शब्द बोल रहे हैं बच्चे, टॉर्चर मतलब हो सकता है इंग्लिश सब पता नहीं समझते हैं कि नहीं। इंग्लिश टीचर कौन है? कौन गौतम सर है? तो वही प्रताड़ित करना। तो टॉर्चर शब्द अगर आप बोलते हैं तो आप छात्र नहीं हो सकते हैं। टॉर्चर तो आतंकवादी और अपराधी को किया जाए, छात्र को तो पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि आगे चलकर मत पछताना, क्योंकि मेरा अपना मानना है, इनसे भी जब कोई बात होती है, जितने भी शिक्षक आते हैं 200-400 शिक्षक हमारे डायरेक्ट परिचित हैं, तो सबसे ही बोलते हैं कि साक्षरता अच्छी चीज है, लेकिन हम शिक्षित होने पे ध्यान दें। केरल 97% केरल में साक्षरता दर है, लेकिन सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम कहाँ है? तो क्या वो शिक्षित हैं? जो माँ बाप को ओल्ड एज में रखते हैं, ओल्ड एज होम में रखते हैं। तो आप लोग से, बच्चों से हम करना चाहते हैं, इसीलिए छोटा छोटा बात कर रहे हैं कि टॉर्चर शब्द, प्रताड़ित शब्द, मारना शब्द को बोला कि सजा दिए थे, चोट लगा है, थोड़ा इसको सेक दो। लेकिन हमको तो लगता है कि मारते भी नहीं होंगे, लेकिन वो जरूरी था। हम आरटी का संचित फॉलो करने के लिए नहीं आए। राइट टू एजुकेशन का कुछ चीजें हम तो शिक्षक को भी जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं कि कुछ चीजें फॉलो मत करिएगा, अनुशासन जरूर रखिए, क्योंकि अनुशासन के बिना महान नहीं हो सकता। कहने को तो हमारा देश महान हम कह सकते हैं, और जिस गांव में जन्म लिए हैं वो गांव भी महान है, लेकिन क्या हम अनुशासित हैं? अनुशासन खुद से शुरू होता है। स्वराज की बात इसीलिए शायद गांधी जी ने किया था कि स्वयं पे राज करिए, तब आप देश पे और राज्य पे और गांव पे राज कर सकते। अब थोड़ा देर पहले कि सबसे बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा शिक्षक हमारे सरकारी स्कूलों में हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं हो सकता। सरकारी स्कूलों को बहुत सारे नेता का नाम नहीं लेना चाहते, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हैं। आप पिछले 20 सालों से राजनीतिक जीवन में हैं, लेकिन हम इस स्कूल में कभी नहीं आए। छात्र के बाद सिर्फ वोट देने आते हैं, क्योंकि मेरा भी वोट यहीं पड़ता है, और रामनवमी में एक फंक्शन होता है, उसमें फील्ड में आते हैं। इसलिए नहीं आए कि स्कूल में कोई राजनीति ना हो जाए, क्योंकि राजनीति का कार्यक्रम हायर एजुकेशन में होता है। इसीलिए प्रोफेसर को फ्री छोड़ा गया कि आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन 10+2 तक के कोई फ्रीडम नहीं है, न शिक्षकों को है न बच्चों को है कि आप राजनीति करें। और हम इसलिए दिल से बोल रहे हैं कि सबसे क्वालिफाइड टीचर, सबसे गुणवत्तापूर्ण वाला शिक्षक, क्वालिटी एजुकेशन अगर कोई दे सकता है तो सरकारी शिक्षक दे सकते हैं, क्योंकि जिनको जब कहीं कुछ नहीं होता है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने चले जाते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में जाकर के कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा एडवांस हो गया। कुछ दिन पहले आए मेडिकल लाइन से डॉक्टर, क्या तो रीजनल मैनेजर, तो वो कहे कि हम लोग का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया। हम किस चीज का स्टैंडर्ड बढ़ गया? तो स्टैंडर्ड जो शहर में हम, लेकिन नहीं, गांव में मेरा 10 कट्ठा में घर है, यहाँ एक कमरा में घर है, तो स्टैंडर्ड बढ़ा के घटा। बचपन में याद है कि आटा का हलवा बनता है आप लोग के यहाँ? नहीं, अब आप लोग भी चाट चाउमीन पे आ गए। नहीं, अब सच बोल रहा, हम आपके घर के हैं, हमारा गाँव भी यही है ना। एक तो इसी स्कूल के छात्र हैं, इसीलिए कभी संबोधन में छात्र के इसी स्कूल के छात्र को बुला रहे हैं, तो खुल के बता। और घर भी मेरा है, तो इस गांव के बच्चा भी है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का चाचा भी है, खुल के बताना है। चाट चाउमीन के आगे बहुत अच्छी चीज है, स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं, घट गया। हम लोग को मिलता था आटा का हलवा, समझ सकती हैं हम लोग के यहाँ रिश्ता हम उजागर नहीं करेंगे लेकिन हम लोग आटा का हलवा, ऊपर से घर का घी, चाहे वो गाय का हो या भैंस का। कचौड़ी जो बनता था उसमें कोई रिश्तेदार आते थे तो वो घी में कचौड़ी, हम लोग भी खाते थे तो घी का कचौड़ी, अब रिफाइंड का कचौड़ी। स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है कि घट रहा है? तो गांव को कभी कमतर नहीं समझना। जो शहर में रह रहे हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग अच्छा जिंदगी नहीं जी रहे। हम लोग ऑक्सीजन नहीं, हम लोग ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन वाला ले रहे हैं। यहाँ प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, स्टैंडर्ड आप लोग का ज्यादा बढ़िया है। इसीलिए आज हम इस बात को करने आए हैं। सबसे अच्छे शिक्षक आपको मिले हैं, सबसे अच्छा वातावरण आपको मिला है,
सबसे अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा। कभी शहरों के तरफ मुड़ के मत देखना। और हम कभी नहीं सुनेंगे क्रेन से कोई यूपीएससी टॉप कर गया, क्रेन स्कूल, क्रेन मेमोरियल, डीपीएस से कोई यूपीएससी टॉप कर गया। हम यहीं से जानते हैं, जब से ये सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा डिटोरिएशन हो सकता है, हम लोग गार्जियन का कमी है कि बच्चों को भेजना बंद कर दिए प्राइवेट में। उस समय से देखते हैं चिचोरा सेक्टर से आईएएस आईपीएस निकल जाते थे। हम जानते हैं शशि रंजन जी, यहाँ लाला जी थे, ये सब यूपीएससी कर गए, लेकिन वहाँ से क्या निकल रहा है आज तक कोई सुनता ही नहीं। हाँ, एक चीज सिखा देता है, इंग्लिश बोल। और भारत में इंग्लिश को पता नहीं क्या समझता है लोग, इंग्लिश बोलने वालों को बड़ी तरजीह देता है, लगता है कि हुनरमंद हो। अरे भाषा जैसे हमारा मगही भाषा है ना, अगर आप मगही जानते हैं और अगला इंग्लिश जानता है, वो इंग्लिश बोल रहा है, आप मगही बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी उससे डिमोरलाइज नहीं होना है, हीन भावना नहीं रखना कि इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश आता है, हमको अलग भाषा मगही आता है। आप अपने लिए क्लेम करना थैंक्स, तो उसको मगही नहीं आता, हमको नहीं इंग्लिश आता है, तो कोई बात नहीं, इस बात क्योंकि जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं, नोबेल प्राइज समझते हैं आप लोग किस क्लास के बच्चे, उसी क्लास के लायक बात 9-10 के हैं, 9-10 के। हम लोग भी ऐसे ही छोटे दिखते होंगे उससे, है कि नहीं? क्योंकि 14-15 साल में हम भी मैट्रिक काफी बड़ा है, लड़के का पता होना बच्चा को भी साथ में सब मिला है। आइए मैडम, आइए। विद्यालय परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा के लिए एक भी कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने अपने आंतरिक स्रोत से, विकास की निधि से, चूँकि विद्यालय बहुत छोटा है, यहाँ विद्यालय के जो आंतरिक संसाधन में सीमित हैं, लेकिन तत्काल 2 कंप्यूटर का क्रय किए हैं और आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है कंप्यूटर शिक्षा का। और इस अवसर पर हम लोग विद्यालय में आए हैं अभी श्री सुमन कुमार जी, जो पूर्व प्रत्याशी टिकारी विधानसभा का और इस इलाके के पूर्व जिला परिषद सदस्य, काफी राजनीति की पकड़, प्रशासन में पकड़, और सबसे हमारे लिए बड़ी बात है कि इस विद्यालय का एक स्टेक होल्डर है, ग्रामीण है, तो उनके माध्यम से होना है। तो मैं अपनी ओर से तुरंत आपका इस अवसर पर आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस कंप्यूटर सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को यहाँ बुलाकर आपने जो सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए मैं इस 10+2 विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार निराला जी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित मंचा सेन उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, हमारे भाई सरपंच जी, असल में घर में रहने से पता नहीं चलता पूरा नाम क्या है। सदस्य हमारे भुवनेश्वर मांझी जी और नेता भी बड़े हैं, हमारे साथ आए हमारे सहयोगी संतोष जी,
यहाँ के इस तरह शिक्षक और पहले प्रभारी भी थे, प्राचार्य चितरंजन जी, ओम प्रकाश सिंह जी, प्रकाश कुमार केसरी जी, कन्हैया कुमार केसरी जी, आराधना कुमारी जी, सिकंदर राम जी, रवि प्रकाश शुक्ला जी, गौतम कुमार जी, वसीम अकल जी, राजीव कुमार जी, मिलन कुमार जी। यहाँ पे उपस्थित सारे हमारे छात्र छात्राओं, अभी जो गायन कर रही थी बच्चियाँ जो आगे बैठी हुई थी, आपको विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे गांव में भी प्रतिभा है। क्योंकि जैसे ही इन्होंने बोला कि ये मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि इस स्कूल के छात्र को मैं बुलाया हूँ। क्योंकि 7वीं क्लास तक हम भी यहीं पढ़े हैं, और देख करके बेंच पे बैठा हुआ और डेस्क ले लिया है आप लोग का, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम लोग तो छात्र थे, तो दामोदर हमारे से एक क्लास जूनियर थे, तो हम लोग एक घोड़ा लेकर के आते थे और झोला भी बना होता था, जिसको थैला बैग बोलते हैं, आप लोग को बैग लेकर के आते होंगे। तो हम लोग जो बैग बोलते हैं उस समय हम लोग झोला बोलते हैं, वो भी एक घोड़ा का ही बना हुआ, प्लास्टिक के घोड़ा का वो बना हुआ होता था, और जूट का घोड़ा का आकर के उसको बेंच समझिए, डेस्क समझिए, उसी पे नीचे बिछा करके हम लोग स्कूल में बगल में जो बिल्डिंग है जो आज टूट गया है, वहीं पे बैठ करके पढ़ा करते थे। जब बारिश होती थी तो छाता का भी काम वही हमारा करता है, क्योंकि हम लोग उस समय बचपन में जो गांव में बोला जाता था, जो बाप दादा से सीखे थे, वो क्या था, घोगी बना लेते थे हम उसी घोड़ा का। तो बैठने का, बेंच का, डेस्क का, छाता का, लिखने का सारा काम उसी घोड़ा पे होता था। लेकिन आज देख करके खुशी होती है कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक भी हमारे धोती कुर्ता में आते थे, अब तो शिक्षक का भी संप्रदाय समझ में नहीं आएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उतना भारी भरकम बड़ा बात हम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए झोला घोड़ा की बात कर रहे हैं। विद्यालय जहाँ भी आप पढ़े हैं, तो जिस तरीके से माँ बाप के लिए पूरे जिंदगी हम बेटा ही रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं, उसी तरीके से जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, उस स्कूल के लिए हम हमेशा मरणोपरांत, मरने तक हम एक छात्र जीवन हिस्से से ही इस स्कूल का रहते हैं। इस स्कूल का छात्र रहने में जो मजा है, शिष्य बनने में जो मजा है, वो शिक्षक बनने में शायद हम शिक्षक कभी रहे नहीं हैं, वो आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन शब्द भी, जो अनुशासन शब्द भी बना है डिसिपल वर्ड से। डिसिपल मतलब शिष्य होता है। हम लोग जहां भी, लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे, हम लोग उस समय डंडा मारते हैं, नहीं डंडा, हम लोग डंडा से पिटाते थे। खजूर का छड़ी होता था या तार का डंको होता था, और मतलब किस चीज का होता था, है ना, मधेश्वर बाबू हम लोग को गुरुदेव थे, बहुत सारे यहीं के कमलपुर की थी शिक्षिका, वो हम लोग को मारा करते थे। और उससे भी ज्यादा पिंचिंग का होता था, जब झूठ बोल करके तो पढ़ने में मन नहीं लगता था हम लोग को भी। जैसे आप लोग को लगता है मन, बोलो, मन लगता है, हमको तो नहीं लगता था, हम सच बोलते हैं। और अभी तुम लोग नहीं बोलोगे, बाद में बोलोगे कि हाँ ठीक है बोल रहा था आदमी है। तो हम लोग किसी बहाने, बगल में पोखरा था, तब तो शौचालय होंगे, हम लोग शौचालय के बहाने दिन भर में 4 बार जाते थे शौचालय के बहाने, तो टीचर समझ जाते थे कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पकड़ते थे। आप लोग करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अब राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है। हम बच्चों से कहना चाहते हैं, कभी शिक्षक मारे, कभी कोई शिक्षिका आपको मारे तो घर में शिकायत मत करना। घर में इसलिए शिकायत नहीं करना कि आज अगर आपके माँ बाप शिकायत सुन ली तो जीवन अंधकार रहेगा। क्योंकि वो मार नहीं था, वही प्यार था। वो क्यों मारते थे अब समझ में आता है। हम भाग जाते थे, अब अपनी गलती समझते हैं।
अब समझते हैं कि उस समय अगर 4-5 बार शौचालय में जाते हैं तो और कहीं अच्छे पोजीशन पे रहते। तो आप लोग को, लेकिन आज आरती की वजह से बच्चे का जो वोकैबुलरी है वो चेंज हो गया। पहले हम लोग कहते थे कि पनिशमेंट टीचर ने दिया, अब छात्र जाकर बोलते हैं कि टीचर को भी टॉर्चर करते हैं। आगे जी बताओ सर, पेंट खोल लो, क्या सीखी है बेटा? फटाफट पेंट खोलो। हाँ, जो स्थिति है। सर कंप्यूटर शिक्षक यही पढ़ने में जैसे हम लोग के लिए नया है। हाँ जैसे A+B पूछे ना, ये हम लोग कंप्यूटर की तरह नॉर्मल पेंट करो। पेंट पेंट कर। ना मैडम परिवार के हार्दिक और आई मिलन जी। आइए आनंद मैडम।